Hello friends, myself Dr. Praveen Kumar, MD Kai Chikitsa. I am working as an assistant professor in KV Ayurvedic Medical College, Agra. Today I am going to discuss about Ayurvedic concept of hypertension. हाइपरटेंशन को हम आयुर्वेद के थ्रू कैसे समझ सकते हैं? तो आयुर्वेद में हाइपरटेंशन को एक स्पेशल टर्म दिया गया है, रक्तगत वात। तो अगर सबसे पहले हम इसकी फैक्टर की बात करेंगे, फैक्टर इन्वॉल्विंग टू क्रिएट दिस पैथोलॉजी, इसकी संप्राप्ति को बनाने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले हम वो जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम दोष की बात करेंगे, तो दोष में शारीरिक और मानसिक दोनों ही दोष इन्वॉल्व होते हैं। शारीरिक दोष में हम वात पित्त कफ यानी कि तीनों ही दोष इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मानसिक दोष की बात करेंगे तो उसमें रज दोष इन्वॉल्व होता है। धातुओं कौन सी दोष धातुएं कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें रस धातु और रक्त धातु दोनों धातु इन्वॉल्व होती हैं। अग्नि मेनली बेसिकली जो आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि, उसमें से मेन अग्नि जो जठराग्नि है, जो आमाशय में प्रेजेंट होती है, वो हमारी इसमें दुष्टि होती है उसकी। और उपधातु इसमें सिरा और कंडरा, जो कि हमारी रक्त धातु की उपधातु है, वो इन्वॉल्व होती है। तो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो सबसे पहले हम जो आहार लेते हैं, इसकी पैथोलॉजी स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहले जो हम खाते हैं वो ऐसा खाना जो दोषों को प्रकोपित करने वाला होता है, जो स्पेशली कफ को, पित्त को और वायु को प्रकोपित करने वाला आहार विहार। तो हम सबसे पहले जो खाना खाएंगे, अगर कफ प्रकोपित आहार विहार है, तो हमारी अग्नि दुष्टि होगी। अग्नि दुष्टि मतलब मंदाग्नि होगी। वे सबसे पहले मंदाग्नि होगी, तो हमारी जो मंदाग्नि होगी, तो जो आहार का पाचन के बाद जो आहार रस बनता है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, उसमें आम ज्यादा बनेगा। आम मतलब होता है टॉक्सिन्स, इम्प्रॉपर फॉर्म होगा उसका आहार रस का। तो जो आहार रस के बाद जो हमारा उत्तरोत्तर धातु निर्माण क्रम होता है, तो उत्तरोत्तर धातु में सबसे पहले जो धातु बनती है रस धातु। तो उस रस धातुगत जो मलभूत कफ है, उसकी मात्रा इसमें ज्यादा बनेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट धातु बनती है, तो रक्त धातुगत जो मलभूत पित्त है, उसकी मात्रा ज्यादा बनेगी। क्योंकि जो रक्त धातुगत जो पित्त है, उसका जो रस होता है वो अम्ल रस होता है। अगर उसका नॉर्मल पित्त का अगर रस देखते हैं तो कटु होता है, जबकि ये जो इम्प्रॉपर फॉर्म हुआ है जो मलभूत पित्त, इसका जो रस होता है वो अम्ल रस है। तो ये हमारी ब्लड की अम्लीयता को बढ़ाता है। और जो मलभूत कफ है वो हमारी ब्लड की जो लवण रस की वजह से वहां पे सॉल्ट कंटेंट बढ़ाता है। तो रक्त धातु की बात करेंगे, उसके बाद हमारा वायु का इन्वॉल्वमेंट। वायु जो होती है, वायु दुष्टि होती है सबसे पहले अपान वायु की दुष्टि, तो फिर वो अपान वायु दुष्टि होकर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है। कॉन्स्टिपेशन तो उदावर्त होता है, उदावर्त की वजह से सब ब्यान वायु, जो कि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है रस धातु और रक्त धातु का सारी बॉडी में, तो वो इन्वॉल्व होता है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वायु की रुक्षता, स्पेशली हमारी जो रक्त की उपधातु सिरा और कंडरा है, उनमें जो वायु की रुक्षता और खरता बढ़ती है। तो रुक्षता और खरता एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर में इन्वॉल्व, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में वो भी एक फैक्टर काम करता है। अब हम इन फैक्टर्स को हमको समझेंगे एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। मॉडर्न में जो हाइपरटेंशन क्रिएट करने के फैक्ट वो है, जो हमारी पैथोलॉजी कैसे क्रिएट होती है, उससे हम ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को समझने की समझेंगे। तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू अगर मॉडर्न देखते हैं, तो उसके जो फैक्टर्स की बात करेंगे, तो ब्लड होता है, ब्लड कंटेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है, और मेंटल स्टेटस इसमें पार्ट प्ले करता है। मेंटल स्टेटस का मतलब जो हमारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो भी मानसिक विकार है हमारे, जो आयुर्वेद में हम जिसको हम बोल रहे थे रज, जो मानसिक दोष बोल रहे थे, तो उसमें ब्लड होता है। तो सबसे पहले ब्लड की बात करेंगे, तो उसमें दो तरह से ब्लड पार्ट प्ले करेगा। एक तो वॉल्यूम उसका मतलब क्वालिटी, और एक सॉरी वॉल्यूम मतलब उसकी क्वांटिटी, और एक उसकी क्वालिटी उसकी डिपेंड करेगी। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमारा आयुर्वेदिक फैक्टर जो मलभूत कफ बनता है, तो मलभूत कफ जो होता है वो लवण रस प्रधान होता है। तो हमारा जो मलभूत कफ जितना ज्यादा बनेगा, लवण रस हमारा उतना ही ज्यादा होगा। तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होगा इन फॉर्म ऑफ ब्लड, तो उसमें जो होगा लवण रस ज्यादा होने की वजह से वो हमारा बॉडी में जो फंक्शन होता है रिटेंशन करने का, तो फ्लूइड का रिटेंशन करेगा। फ्लूइड का रिटेंशन करेगा तो हमारा जो वीनस रिटर्न है, हमारा हार्ट के पास जाके जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उसको बढ़ा देगा, उसके मान को बढ़ा देगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरा फैक्टर हमारा, अगर क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी में हमारा जो मलभूत पित्त है, उसकी वजह से जो पीएच होता है ब्लड का, वो अम्लीयता को प्राप्त करता है। नॉर्मली जो पीएच होता है ब्लड का वो 7.35 से लेकर 7.45 होता है, यानी कि एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। अगर हमारी अम्लीयता बढ़ेगी ड्यू टू द इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ पित्त, तो अम्लीयता बढ़ने से इसका पीएच होता है वो थोड़ा कम होगा नॉर्मल से। तो जो पीएच है ये यानी कि अम्लीयता, पित्त की अम्लीयता होती है, वो मेनली हमारी जो सिरा है यानी कि ब्लड वेसल्स है, उसकी एंडोथीलियम को डैमेज करती है। एंडोथीलियल डैमेज होगा तो उसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है, उस पे जो टॉक्सिन्स है उनके डिपोजिशन बढ़ जाते हैं। टॉक्सिन के डिपोजिशन बढ़ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो वहां पे डिपोजिशन होगा, हमारा जो मलभूत कफ है उसका डिपोजिशन होता है, मलभूत कफ इन फॉर्म ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो वहां पे उसकी ल्यूमेन को नैरोइंग होगी, नैरोइंग ल्यूमेन होगा तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट हमारा
ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग हो जाएगी ड्यू टू द बाथ। जो बाथ की रूक्ष और खरता है उसकी वजह से जो हमारा व्यान वायु क्रिएट कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसकी जो हार्डनिंग हो जाएगी, उसकी वजह से इलास्टिसिटी उसकी जो ब्लड वेसल्स की वो डिक्रीज करेगी। तो उसमें डिपोजिशन ऑफ वेस्ट जो मैंने अभी बताया वो होगा, उसकी वजह से ल्यूमेन नेरो होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब हम मतलब मेंटल स्टेटस की बात करते हैं, तो हमारा जो मानसिक दोष है, जो हमारा रज इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारा स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हमारा एक्टिवेट करेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज वेरी हेल्पफुल फॉर अवर मेंटेनिंग अवर नॉर्मल फिजियोलॉजी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कंडीशन। लेकिन अगर हम नॉर्मली घर पे रह के, कोई इमरजेंसी नहीं है, फिर भी हमने स्ट्रेस लिया, एंजाइटी लिया, तो वो अननेसेसरी हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और उसके एक्टिवेशन की वजह से हमको बहुत सारे हार्म होंगे। स्पेशली हम नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो एक्टिवेशन होगा, तो सबसे पहले इन केस ऑफ हाइपरटेंशन जो किडनी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन रेनिन है, तो नर्वस जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको एक्सेस मात्रा में निकालेगा। तो रेनिन जो होता है वो उसमें चला जाएगा उसके सिस्टम में, जिसको बोलते हैं RAS, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको एक्टिवेट करेगा। तो वो ब्लड में जाके फिर एड्रिनल ग्लैंड के पास आके उसको एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को बढ़ाएगा। एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो सोडियम का और वाटर का रिटेंशन ज्यादा होगा, रिटेंशन ज्यादा होगा तो हमारा इसमें जो वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। जैसा कि हमने बताया, वो जो हमारा वॉल्यूम के थ्रू, अब जो पित्त, जो रस धातु का जो मलभूत कब ज्यादा बन रहा था, उसमें ये वाला जो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वो ऐसे इसको बढ़ाता है। तो ये हम तीनों कॉन्सेप्ट अगर देखे जाएंगे, मतलब कि ब्लड की वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से, और हमारा मेंटल लेवल कैसे हमारा बीपी बढ़ाता है, तो ये तीनों फैक्टर जो हमने बताए ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कैसे हम कौन सी लाइफस्टाइल और कौन सा आहार विहार ऐसा करें घर पर रहते हुए, हम इस लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो करते हुए, तो हम अपने लाइफ, मतलब क्या फूड्स में, फूड्स स्पेशली खाना जो भोजन हम लेते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए कि ये हमारा जो हेल्प करे, इसमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो ऐसे फूड में अगर हम सिंपल भाषा में जो सबको समझ में आए, तो हम सबसे पहले उसमें बात करेंगे, तो लो सोडियम डाइट लेनी है इसमें। तो लो सोडियम डाइट कैसे हम समझेंगे, तो सबसे पहले हमको शुगर को डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेना है किसी भी तरह से, और अगर लेना है थोड़ा बहुत मात्रा में, तो सिंधा नमक का हम यूज कर सकते हैं। और सोडियम, हमको हाई सोडियम डाइट को अवॉइड करना है। हाई सोडियम डाइट मतलब कि जो भी मार्केट में जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो भी हमारा पैकेज फूड है, वो हमको अवॉइड करना है। क्योंकि हर एक फूड में, जैसे चिप्स है, स्नैक्स हैं, उसमें सब में हमारा नमक होता है। घर पे भी हमको एडिशनल नमक कहीं भी नहीं लेना है। चाय के साथ में जैसे हम नमकीन ले रहे हैं, वो भी एक नमक का सोर्स है। ऐसे किसी भी चीज को हमको नहीं लेना है इन फॉर्म ऑफ नमक, क्योंकि नमक की मात्रा हमको कम से कम रखनी है। क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो मलभूत कब बन रहा है, वो लवण वहां से क्रिएट होने की वजह से वाटर का रिटेंशन हो रहा है। रिटेंशन होने से हमारा जो हमने बताया था पैथोलॉजी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो कैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। तो इसके लिए हमको अवॉइड करना है सोडियम रिच फूड को। सेकेंडली हमको लेना क्या है, तो हमें लेना नाइट्रेट्स और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इस टाइप की हमको फूड्स लेने हैं। अब ये कहाँ पे मिलेंगे, तो हमारी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, नॉर्मली फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, इनमें ये सारे मिनरल्स होते हैं। स्पेशली नाइट्रेट्स हमको कहाँ मिलेगा, जैसे चुकंदर है, चुकंदर में वेरी वेरी गुड सोर्स फॉर नाइट्रेट्स। और हमारा दूसरा है हमारा पालक, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, इनमें नाइट्रेट्स होता है। नाइट्रेट्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, कि वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ब्लड वेसल्स की जो हमारी डैमेजिंग है उसको करेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है, और हमारी बॉडी का जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन करता है। तो वो बहुत अच्छा है हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए। और मैग्नीशियम और कैल्शियम और फॉस्फोरस डाइट लेना है। हमारे जो भी ऐसी डाइट नहीं लेनी है जो हमारी जो मार्केट की डाइट है, क्योंकि मार्केट की डाइट सारी की सारी इनडायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को राइज करती है। होममेड खाना खाना है, और ऑयल कैसा यूज करना है, एकदम लिमिट मात्रा में ऑयल यूज करना है। क्योंकि ऑयल हमारा जो होता है फैट जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे अनवांटेड डिपॉजिट्स होते हैं जो कहीं भी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमको अनसेचुरेटेड फैट लेना है। अनसेचुरेटेड फैट में सबसे अच्छा एग्जांपल ऑलिव ऑयल है। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, सरसों का कच्ची खानी का जो तेल बोलते हैं, एकदम बिना उसको प्योर फॉर्म में, तो वो ले सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं। तो योग प्राणायाम में सबसे बेस्ट आपका अनुलोम विलोम है। 10 से 15 मिनट आपको प्राणायाम में अनुलोम विलोम करना चाहिए।
और आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की बीएमआर को बढ़ाएंगे। तो बीएमआर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा वो बीपी को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमको माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए और हम नॉर्मली वॉकिंग कर सकते हैं। और कुछ आसन है हल्के हल्के, जैसे आसन बैठ के करने वाले, मंडूकासन है, वज्रासन है, तो लेट के आसन, स्वस्थ लेट के वाले आसन है आपका पवन मुक्तासन है, सर्वांगासन है, इस टाइप के उल्टे लेट के हमारे हैं, धनुरासन है, भुजंगासन है। एक बहुत ज्यादा नहीं करने के, हल्के हल्के 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड के एक पोज लेने का है, ऐसे ही बस करने का। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात, इतना हमने आहार को फॉलो करेंगे, बाकी हमने जैसा आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस नहीं लेने का है। स्ट्रेस सबसे बड़ा कॉज है हाइपरटेंशन का, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन सबसे कॉमन है, जो होने वाला जो हाइपरटेंशन की कॉज है उसमें सबसे कॉमन स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है। अगर हम कुछ आयुर्वेदिक होम सपोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें हम कौन सी चीजें ऐसी लेनी है जो हमको इसमें सपोर्ट करे, सिर्फ सपोर्ट, क्योंकि हमको जो घर पे लेना है वो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविजन में तो लेने नहीं है। अपने से हम सेफेस्ट ड्रग क्या ले सकते हैं, सेफेस्ट हर्ब्स जो होती है आयुर्वेदिक, वो कौन सी यूज करनी है, तो उनमें ऐसी हर्ब्स यूज करनी है जो हमारे मेंटल को रिलैक्स करे, स्ट्रेस को कम करने वाली है। एक तो अपना आध्यात्मिक नॉलेज इतना होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस जो होता है अपने ज्ञान से ही उसको कम करना है। दूसरा, कुछ मेडिसिन की सपोर्ट लेनी है, तो उसमें मेद्य हमारे हर्ब्स होते हैं कुछ, जैसे ब्राह्मी है, शंकुष्पी है, जटामांसी है, और हम जैसे ब्लड भार है उसको कम करने वाली मेडिसिन है, तो उसमें हमारा बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि हमारा सर्पगंधा बहुत अच्छा एग्जांपल है। हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए, हार्ट में अच्छे से नॉर्मल उनके फंक्शन हो उसके लिए हमारा अर्जुन है, दालचीनी है। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनको हम अपने किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से सलाह से हम ले सकते हैं घर पर। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए और कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।